नमस्कार जी, केवी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश हिमाचल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर आपसे मतलब हो रहा है आमना-सामना। तो जी कुछ तबीयत की वजह से ऐसा ही रहा, अप डाउन ही। तो ये मेरा मतलब खाना-पीना है आज का। और जिस दिन व्रत वो संपूर्ण हुए थे ना जी, बस उसी दिन का है ये। मैं उसके बाद कैप्चर भी नहीं कर पाई और इसको भेज भी नहीं पाई, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यही था मेरा सारा सामान उस दिन का, जैसे व्रत छोड़ना है आज तो उसके लिए ही था ये। जी आज व्रत संपूर्ण हुए मेरे, तो बस उसी के लिए हमने थोड़े से जो मज़दूर थे इधर, किसी को भी मतलब खाना खिला सकते हो आप उस दिन। तो बस उसी की तैयारी थी जी, ये सभी कुछ बन गया था मेरा, पूरियाँ और खीर, चने, मतलब ये सब बनाया था पक्का खाना उस दिन। तो जी ये देखिए खीर है और बहुत अच्छे से मतलब हो गया था, पर थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, बस इसी कारण मैं नहीं वो कर सकी आगे और उनको भी नहीं बता सकी मैं। ये देखिए जी, अब चल पड़े हम लोग बाज़ार के लिए, कुछ सामान लाना था मुझे, क्योंकि जिनको मैंने खाना खिलाया ना और बताया वो मतलब शर्मा रहे थे कैमरे के आगे, तो नहीं बताया मैंने फिर आपसे। ये देखिए जी, चल पड़े हम अब नालागढ़ जा रहे हैं हम। सामान लेना है मुझे, कुछ जैसे वो हम लोग रखते हैं ना नवरात्रों में भी वो जवे वगैरह, बस वही इसी व्रत में भी रहते हैं, फिर उनको जल प्रवाह करना पड़ता है आगे जाके। और जो मतलब पीपल पतवारी माता को रखते हैं वो भी, तो हम भी जाएंगे। अभी मुझे थोड़ा सा सामान और चाहिए था, बस इसीलिए हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। और आज बाज़ार में झांकियाँ भी निकल रही है, मतलब गुरुदेव जी के जन्मदिन पर, तो बस वो भी हमने देखी थी, तो वो भी आगे मैं बताऊंगी आप सभी से। ये देखिए जी, हम लोग यहाँ मतलब यहीं से और शॉर्टकट आगे गली से मतलब बाज़ार के लिए निकलेंगे ना यहाँ से, और बस फिर सामान लेके आ जाएंगे। ये वही है जहाँ पार्क के पास की जगह है ये, यहीं हमने स्कूटी खड़ी करके फिर आगे चले गए थे हम। तो जी ये आ गए थे हम बाद में, जब बाज़ार से आ चुके थे हम, और फिर हम जा रहे थे जल प्रवाह करने। वो जवे वगैरह जो हमने बोए थे ना, कनक और जौ, जो जिनकी सेवा हम लोग करते हैं, बस या तो आप गाय गौशाला में चले जाइए या आप बहाने के लिए चले जाइए। पर अब आज पूर्णिमा थी ना, तो बस मतलब इतने दिनों तक तो मैं वहाँ जैसे बोलते हैं पानी के पास या तालाब कुछ भी, या बहते जल के पास दिया वगैरह भी जलाते हैं ना, तो फिर नहीं आ पाते हम लोग, कहाँ साल में भी नहीं आ पाते, इस महीने में भी मैं आ ही नहीं पाई, ऐसे ही रह गई। तो मैं क्या आज वहाँ दीपक भी जला लेंगे और इसको भी जल प्रवाह कर लेंगे, फिर दोनों काम ही हो जाएंगे। कम से कम एक दिन तो जलाए, वैसे मैंने जला लिया है, मतलब जैसे बोलते हैं कि सारा साल भी ना जला पाओ तो आज जला दो 365 बाती का दिया, तो वो पूरे साल के लिए हो जाता है। तो बस वही लाई हूँ मैं भी, और फिर यहाँ पर हम लोग वो जल प्रवाह भी कर देंगे और दीपक भी जला देंगे फिर। तो ये देखिए जी, ये है चिकनी और नदी भी बोलते हैं हमारे इसको, पर आजकल ये देखिए आप पानी का मतलब जो बहाव है बहुत कम है ना जी। बरसात में तो बाप रे बहुत रौद्र रूप ही हो जाता है इधर, पर आजकल नहीं है। आजकल तो बिल्कुल कम पानी है इधर, और ठंड तो वैसे हो ही चुकी है अब भाई, पर फिर भी मतलब जैसे पहाड़ी एरिया है हमारे वहाँ तो बहुत हो चुकी है, इधर फिर भी मतलब ठीक ही है इस टाइम। तो बस ये देखिए जी, जवे मेरे मतलब कनक और जौ है, ये बहुत अच्छे से हुए थे। और फिर मैं क्योंकि इनमें रेता सा रहता है, या तो फिर जड़ें काटनी पड़ती है इसकी, तो फिर गाय वगैरह भी आधे ही खाती है इनको, फिर ऐसे ही मतलब वो होते हैं ये। फिर इसके या तो फिर इनको काट के फिर सुखाओ और फिर इसका मतलब वो गमलों में डाल दो। फिर मैं कहा चलो आज बहा ही देते हैं, पिछली बारी के तो हमने गाय को ही खिला दिए थे,
मैं कहा चलो इस बारी हम इनको बहा देते हैं। वैसे तो पानी कम ही लगा हमारे को, एक बार मैं सोचा मैं कहा गौशाला में न चली गई, पर चलो कोई बात नहीं। यहीं आ गए थे तो फिर मैं कहा चलो यहीं बहा देते हैं इसको। ये देखो गया ही नहीं है, फिर दोबारा जाएंगे इसको ये करने ना, फिर इसको अलग अलग करेंगे। एक बारी में ही नहीं जा रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर चला गया बाद में। ये पहले जा ही नहीं रहा था, एक जगह ही रुक रहा था ना, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर चला जाएगा। ये देखिए अब ये चला जाएगा बहता हुआ। ये देखिए चला गया ना। फिर पहले ऐसे ही रह रहा था ये। फिर पतवारी माता है जिसको पीपल पतवारी माता बोला जाता है ना, बस वही है। तो इन्हीं को भी बहा दिया जाता है। जो पथ की देवी होती है, रास्ता दिखाती है जैसे हमारे को, बस उन्हीं का भी होता है ना। तुलसी मैया के साथ उन्हीं का भी होता है। जैसे तुलसी मैया को तो विदा कर देते हैं शादी वगैरह करके है ना, तो इनको बहा दिया जाता है जी। और फिर कामना की जाती है फिर अगले वर्ष, मतलब जो वैसे ही होता है जैसे जैसे गणपति जी को रखा जाता है और माता को रखते हैं नवरात्रों में, बस वैसा ही होता है ये भी। तो यही हम लोग मतलब मत्था वगैरह टेक रहे थे और फिर हम इन्हें भी बहा देंगे। अब यहाँ पर आए हैं तो मैं क्या सारे ही काम हो जाएंगे फिर हमारे। और बहुत मतलब उस दिन छुट्टी भी थी सभी को, तो फिर अच्छा ही हमारे को टाइम भी मिल गया और मतलब व्रत भी अच्छे से हो गया। फिर सब कुछ ही संपूर्ण अच्छे से हो गया था। फिर देखिए जी इनको भी बहा दिया गया फिर। और अब बस दीपक की बारी है, ये भी चले जाएंगे इधर से। बहुत चाहे पानी का बहाव मतलब कम ही था, पर ये ना रुके नहीं, मतलब चले गए, बहते चले गए। मैंने देखती रही मैं काफ़ी देर तक, तो ये कहीं नहीं अटके। मैंने सोचा मैं क्या पता पानी कम है ना जी, तो फिर इसकी वजह से शायद मैं कि ना जाएं आगे, अटक जाए कहीं, पर नहीं, बहुत अच्छे से बहते चले गए थे ये आगे तक। तो फिर उसके बाद तो हम जब जब तक थे मतलब वहाँ, तब तक हम देखते ही रहे, कहीं अटके ना तो हम मैं क्या आगे कर देंगे, पर नहीं, एकदम चले गए थे ये आगे तक, बहुत अच्छे से चले गए थे। फिर यहाँ हम जो दीपक नहीं जलाते हैं जी 365 बाती का, बस वही जला रही थी, वही जलाया था मैंने इधर। क्योंकि भाई साल में वही एक आधी बार ही आना होता है, नदी के किनारे कहाँ आ पाते हैं हम सभी, है ना जी। होता ही है सभी के लिए, चाहे कोई घर पर ही रहे पर नहीं आना होता भाई। तो बस वही दीपक में क्या जी नदी है जी, इनको ही मतलब इंसान ही गंदा होता है बोला जाता है ना, अभी इंसान ही गंद डालता है। पानी तो वही है, मानो तो गंगा है सारे, ना मानो तो सारे ही पानी है ना जी। तो बस ये भी हमने जला के बहा दिया था फिर। तो मेरे सारे ही काम बहुत अच्छे से निपट गए थे। और जब हम बाज़ार गए थे ना, तो फिर मैं क्या अभी बाद में दिखाऊंगी आपको, तो हमने वहाँ झांकी भी निकल रही थी उस टाइम, तो बस वही दिखाऊंगी मैं अब आप सभी के साथ, देखिएगा आप ज़रूर। और बहुत अच्छे से मतलब हुआ सारा ही प्रोग्राम। ये देखिए आप, ये है झांकी निकल रही थी उसी दिन बाज़ार में, क्योंकि वो जन्मदिन भी था ना गुरु का। तो बस जी उसी उपलक्ष्य में ये सारे स्कूल के बच्चे भी और भी इन्होंने किए हुए थे, झांकी वाले मतलब जो स्पेशल ही करते हैं, वो भी सारे ही थे किए हो। तो मतलब बहुत अच्छे अपना अपना है, जैसे माता की हो तो माता की अलग से झांकियाँ निकलती है, और गुरु का हो तो गुरु देव जी का मतलब इनका सिखों का अपना ही वो होता है ना जी। पर बहुत अच्छे से सब कुछ जैसे ये लोग करते हैं वैसे ही सारा कुछ था। बाजे वाले भी किए हुए हैं, और इनका रूल रेगुलेशन बहुत एकदम मतलब वो होता है जी। ये देखिए आप, बहुत ही इनका, और लंगर भी बहुत चला था इनका अटूट, वहाँ तो हम ले नहीं पाए। पर ये देखिए जी कलाकारी इनकी हमारे बोलते हैं ना, जो भारत आज़ाद हुआ था या कुछ भी तो अंग्रेज़ों से, तो सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान था उन सभी में, हम भारत को जो आज़ाद कराने में। ये देखिए आप, और इन सभी की शोभा ही बहुत मतलब अलग ही होती है जी। और
बहुत प्यारे भी होते हैं और संस्कार भी इनके, और अपने नियम भी बहुत, मतलब नियम के भी बहुत पक्के होते हैं। और ये देखिए आप, तो मतलब पूरे रास्ते में या पूरी झांकी में इन्होंने सारे ही वो दिए थे, मतलब कर्तव्य भी दिखा रहे थे अपने गुण कलाकारी के, और एक सभ्यता, मतलब सभी कुछ झलक रहा था जो गुरुओं ने किया पहले। और सिखों के जो गुरु थे उनका जन्मदिन है, तो सभी कुछ उनकी झलकियाँ जो है जैसे ये लोग करते हैं, तो सारा कुछ ही इसमें था जी। स्कूल भी इन्वॉल्व थे बीच में, स्कूली बच्चे भी थे, बैंड वाले भी है, मतलब सभी कुछ था इधर इन्होंने किया हुआ। बहुत सुंदर, ये देखिए जी, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर, जो गुरु नानक इनके स्कूल भी है, गुरु नानक देव जी करके, तो वहाँ के बच्चे भी हैं और महिलाएं भी, सभी मतलब यहाँ इस झांकी में थे। ये देखिए आप, और ये झांकी अभी निकली, जल्दी ही निकाल दी थी इन लोगों ने, और काफ़ी आगे तक का, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे होंगे ना, कई गुरुद्वारों में घूम के फिर लौटी ये शाम को नालागढ़। में देखिए आप, तो वाहेगुरु का जाप भी चला है, और बाप रे कैमरा बहुत हिल रहा है, ऊपर से बच्चों के पास था ना, तो इसी करके यहाँ मतलब भीड़ हो जाती है ना आगे, एक तो छोटी मतलब वो पड़ जाती है गलियाँ, और रश भी बहुत था, फिर इस करके आहिस्ता आहिस्ता ही चला, सब चलते थे, और फिर इन गाड़ियों को रोकना पड़ रहा था बीच बीच में। ये देखिए बच्चों को झंडे लेकर सभी वो थे, चल रहे थे फिर, और बैंड वाले भी हैं भाई, सभी अपना अपना कर्तव्य, मतलब जैसे इनके होता है, तो कोई कमी नहीं थी झांकी में, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और इनका जो बाद में भंडारा दूसरे दिन था इनका, तो बहुत अच्छा था। कैसा लगा जी आपको, बताइएगा ज़रूर।